वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे को हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने एज का चैप्टर डिस्कस किया है। एज रिलेशन की एज लिस्ट कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट को दिक्कत होती है। सो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया है, रेशियो मेथड का यूज किया है, लड़ाई कॉन्सेप्ट का। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आज आईबीपीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसी के बारे में अब आज मैंने क्या किया है कि आज मैं जो भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के कराऊंगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और कल आईबीपीएस का मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो बने रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चैनल का नाम कैच द मैथ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, मैथ का एकदम बेसिक टू एडवांस तैयारी करना चाहते हैं बिना किसी पैसे के, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैच द मैथ को द हिंदी में है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा। चाहे किसी भी एग्जाम में आप वनडे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर कुछ भी बाहर आ जाए तो आप कमेंट में बता देना कि ये इससे बाहर, ठीक है। तो बिना देरी के आज चालू करेंगे आईबीपीएस पीओ क्लर्क के, एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो कि आ सकते हैं अभी के पेपर में, इसलिए मैं उनको लेके आया हूँ और मैं चालू करूंगा। तो बिना देरी किए क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु आयु सी की उम्र से, सी की आयु से 25 वर्ष अधिक है, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु सी की आयु से 25 वर्ष अधिक है। यदि वर्तमान में, क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट लेता है वो देखना, यदि वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है, कितने साल, 5 साल बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। तो बोलता है कि ए की वर्तमान आयु बताइए। सॉल्यूशन लिखिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ए और बी की वर्तमान आयु सी की आयु से 25 वर्ष अधिक है। 25 वर्ष अधिक का मतलब क्या होता है? 25 वर्ष अधिक का मतलब है कि ए और बी की दोनों आयु जब हम जोड़ देंगे, ए और बी की दोनों आयु को हम जोड़ देते हैं, तो सी में 25 साल अगर घटा देंगे तो क्या ये वाला जो लाइन है वो बराबर नहीं हो जाएगी क्या? पहली वाली लाइन बराबर नहीं हो जाएगी क्या? आप मुझे बताइए। दूसरे में क्या बोलता है, यदि वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है। अब वर्तमान में बी सी से कितना साल बड़ा है, यानी बी और सी का जो अंतर है वो 5 साल का हो जाएगा। बड़ा हो या छोटा है तो अंतर है, डिफरेंस ही। तो एक ही वर्तमान आयु पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी की वर्तमान आयु सी की आयु से 25 वर्ष अधिक है, तो मैं कह दूंगा ना कि ए प्लस बी बराबर सी माइनस 25, या तो ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस का सी बराबर 25, ये चीज मैं लिख सकता हूं। आगे क्या बोला है, यदि वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है तो बी माइनस सी बराबर 25, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, अब मुझे एक बात बताइए, कि ए प्लस बी माइनस सी
ए प्लस बी माइनस सी बराबर 25 है। तो बी माइनस सी ये जो फोटो है, ये फोटो की जगह मैं ये नहीं रख सकता हूं क्या, बी माइनस सी बराबर 5 वर्ष बोला है, ठीक है, ये चीज याद रखना। बी सी से 5 साल बड़ा है तो बी और सी का डिफरेंस 5 साल हो गया। अब ये फोटो की जगह मैं अगर 5 रख दूं तो सही नहीं हो जाएगा क्या, तो रख दीजिए ए प्लस 5 बराबर 25, तो ए बराबर 20 हो जाएगा। अगर ए की ही तो वर्तमान आयु पूछा है और यही आपका आंसर है। अगेन क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु सी की आयु से 25 वर्ष अधिक है यदि वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है, तो ए और बी की वर्तमान आयु सी से 25 वर्ष ज्यादा है, तो सी माइनस 25 कर देंगे तो ये इधर बराबर हो जाएगा क्या, बराबर नहीं हो जाएगा। अब आगे मैं क्या बोलता हूं, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 25, ये भी बराबर है, दोनों की आयु को सी में घटा देंगे तो 25 साल का डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे बोला है वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है, बड़ा हो या छोटा, क्वेश्चन में बड़ा बोला हो या छोटा, दोनों का अंतर ही वो ये होता है। मान लो कि मैं कहता हूं कि आप अपने पिताजी से 5 साल छोटे हो सपोज, तो आपके और पिताजी की आयु, अगर पिताजी की आयु 25 होगी तो आपकी आयु 20 नहीं होगी क्या। मैं कहता हूं कि आप अपने पिताजी से 5 साल छोटे हो, ठीक है, अगर आपके पिताजी की आयु 25 वर्ष है तो आपकी आयु 20 वर्ष नहीं होगी क्या, कितने का डिफरेंस होगा, 5 साल का। वही चीज मैंने यहाँ किया है, बी सी से 5 साल बड़ा है तो बी और सी के बीच का गैप 5 साल हो जाएगा। और डायरेक्टली ये निकालने का, ये आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, पीओ क्लर्क में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है नोट्स बनाइए जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना जाए, और नोट्स आप लोग बनाएंगे तो कुछ दिक्कत होने वाला नहीं। क्लियर है, क्लियर हो रहा है क्या आप सभी को, अगर क्लियर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा है तो अगेन रिपीट करिए और क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 साल पहले गीता, 6 साल पहले गीता और उसके पिता की आयु, और उनके पिता की आयु, 6 साल पहले गीता और उनके पिता की आयु, आयु का अनुपात 1:7 है, ठीक है। गीता के पिता और गीता की उम्र, गीता के पिता और गीता के उम्र में अंतर 36 वर्ष है, ठीक है। तो गीता की उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी, गीता की उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। सॉल्यूशन लिखिए फिर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 6 साल पहले गीता और उनके पिता की आयु का अनुपात 1:7 है। अगर 6 साल पहले अनुपात था तो आज भी अनुपात इतना ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है गीता के पिता और गीता की उम्र में 36 वर्ष अंतर है, यानी कि ये जो 6 का डिफरेंस है ना, वो 36 ईयर के बराबर है। तो 1 बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 6 साल, 6 ईयर्स। गीता की उम्र 5 वर्ष बाद पूछा है तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो गीता की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 ईयर्स वर्तमान में, और उसके फादर की जो आयु कितनी हो जाएगी, 42 ईयर्स, ये वर्तमान में। और 5 साल बाद बोला है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, गीता की उम्र 5 साल बाद क्या हो जाएगी, तो 11 साल, 6 + 5 = 11 ही, और यही आपका आंसर है।
ऐसे क्वेश्चन आईबीपीएस में आते हैं। और मैं बता रहा हूँ ना, इतना सरल है, 20 सेकंड में हो गया, 20 सेकंड से ऊपर क्वेश्चन जाने वाला ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 6 साल पहले गीता और उसके फादर की आयु का अनुपात 6 साल पहले का बोल रहा है, ठीक है। तो 6 साल पहले अगर बोल रहा है तो 6 5 11। अब 6 साल पहले 36 वर्ष था दोनों का, 1 साल बाद 6 और गीता की आयु 6 साल, सॉरी गीता की यहाँ वर्तमान निम्न हो जाएगी, ठीक है। तो गीता की आयु 6 साल यहाँ हो जाएगी, ये 11 साल हो जाएगा। लेकिन 11 साल में क्या करना पड़ेगा, ये 6 साल पहले की आयु थी 6 साल, गीता की उम्र 6 साल पहले 6 थी, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी वर्तमान में आने के लिए 12 साल। और 12 साल जब वर्तमान में हो जाएगी तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। ये डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनकी उम्र 17 साल हो जाएगी और इनकी उम्र 48 ईयर्स ये वर्तमान की है, इसमें कुछ सोचना नहीं। गीता की उम्र 17 वर्ष ही हो जाएगी, क्लियर है। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले ये अनुपात था, तो 6 साल पहले से 6 साल बाद प्रेजेंट में आने के लिए तो 6 और 6 12, और 5 साल बाद पूछा गीता की उम्र तो 17 साल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपको कि नोट्स बनाते रहिएगा, तभी आप सीख पाओगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये एसबीआई पीओ और आरआरबी में दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन है। रोमिका की वर्तमान उम्र, रोमिका की वर्तमान उम्र, रोमिका की वर्तमान उम्र उसके पिता की उम्र की, उसके पिता के उम्र की 1/4, 1/4 मतलब 1/4 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र अनिश की उम्र से दोगुनी होगी। क्वेश्चन बोलता है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र अनिश की उम्र की दुगनी होगी, अनिश की उम्र की दोगुनी होगी। अब कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में अनिश की उम्र से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये अनिश की उम्र कहां से एडवांस में आ गया। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी सोचने वाले रहते हैं, कहीं कहीं एग्जामिनर क्या करता है कि आपको फंसाने के लिए एडवांस डाटा दे देता है। जब एडवांस डेटा आपको दे देता है तो आपको क्या लगता है कि अगर डेटा दिया है ना उसका यूज तो करना पड़ेगा, और वही करते करते 5 से 10 मिनट ऐसी क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अगर अनिश ने, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अगर अनिश ने अपना 5वां जन्मदिन, 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया था। कब मनाया था? 8 साल पहले मनाया था। अपना 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया था, तो रोमिका की वर्तमान आयु, रोमिका की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन मार्क कर दिया, आप समझ लीजिएगा कि वही चीज पूछा ही है इसमें, ठीक है। अब देखिए, जनरल सी बात है, आपको समझा देते हैं थोड़ा। रोमिका की वर्तमान उम्र उसके पिता की उम्र की 1/4 है, होने दीजिए। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र अनिश की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। अगर अनिश ने अपना 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया था। अब मुझे एक बात बताइए, 5वां जन्मदिन उसने क्या किया, 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया था, तो वर्तमान में अगर मैं पूछूंगा
अभी मैं पूछूंगा कि अनिश कितने साल का है तो आप क्या बोलेंगे? आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं वर्तमान में आपसे पूछता हूं कि अनिश कितने साल का है, भाई उसने 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया था, तो 8 साल पहले वो 5 साल का रहा होगा तो 5वां जन्मदिन मनाया, और 8 साल बाद यानी आज से 8 साल पहले वो 5वां जन्मदिन मनाया था, तो 8 साल बाद उम्र क्या हो जाएगी? 8 और 5 13 साल नहीं हो जाएगा, यानी अनिश की जो वर्तमान उम्र है वो 13 साल हो जाएगी। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं यहां से। क्लियर हो रहा है? अनिश की उम्र कितनी हो जाएगी? 13 साल। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिए, ये तो मैं समझा रहा था आपको। रोमिका की वर्तमान आयु उसके पिता की उम्र की 1/4 है, तो अगर रोमिका 1 रेशियो के बराबर है तो उसके फादर कितने रेशियो? 4 रेशियो के बराबर होंगे, क्योंकि फादर की उम्र अगर 4 है तो रोमिका की उम्र 1 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रोमिका की उम्र उनके पिता की उम्र की 1/4। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र 6 वर्ष बाद पिता की उम्र 4 रेशियो प्लस 6, जो बोला क्वेश्चन में मैंने वही लिख दिया। अनिश की उम्र की दुगनी हो जाएगी, अनिश की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अनिश की उम्र है, अनिश अगर पिता की 6 वर्ष बाद बात कर रहा है तो अनिश की भी 6 वर्ष बाद बात करेगा, तो पिता की उम्र 6 वर्ष बाद अनिश की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि 5वां जन्मदिन अगर वो 8 साल पहले मनाया है, कौन? अनिश मनाया है, तो अनिश की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। सुनिएगा तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अनिश की वर्तमान उम्र हो जाएगी 13 वर्ष, तो मैं ये अनिश की जगह 13 नहीं रख सकता क्या? आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख दीजिए। 13 और 6 19 दूना 38 रख दीजिए। 4 रेशियो प्लस 6 बराबर 38, तो 4 रेशियो प्लस 6 बराबर 38 यहां हो जाएगा, तो 4 रेशियो बराबर 32 और आर बराबर 8 साल, 8 ईयर। अब आर क्या है? आर क्या है? आर क्या है? रोमिका है, और उसके फादर की उम्र पूछता तो क्या होती? 32 ईयर्स। अब एक रेशियो बराबर इतना आया तो एक ही रेशियो तो है, आर बराबर 8 आया है, तो आर बराबर ही तो क्वेश्चन में पूछा, और पूछा क्या है? एक रेशियो के बराबर 8 है, और यही आपका आंसर है। बिंदास क्वेश्चन है, इससे सरल भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे इस डाउट में है कि क्लियर नहीं कराया जाएगा, तो पूरा डाउट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोग लेने की कोशिश करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो नए हैं। पुराने तो किए हैं ऑलरेडी, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को सेंड कर दीजिए, जिससे वो क्या करें, अगर वो तैयारी करना चाहता है या कर रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, चैनल का नाम कैश का मैथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 14 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो लिखिए 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद बी की आयु मान लो x ईयर मान लेता हूं। ठीक है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 2x प्लस x बराबर 3x ईयर। क्यों ऐसा? क्योंकि 14 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी बोला है, तो ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो बी की आयु x है, उसका 2 गुना 2x, 2x प्लस x बराबर 3x। तो x कितना है? बी की आयु है, और ए की आयु कितनी हो जाएगी? 3x। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि वर्तमान में उनकी आयु, तो वर्तमान में आना है तो पहले 14 वर्ष घटाना पड़ेगा इनकी आयु में, क्योंकि 14 वर्ष बाद आई थी। तो वर्तमान में आना है तो अभी 14 वर्ष पहले आना पड़ेगा, तो वर्तमान में आएंगे। तो 3x माइनस 14 बटे x माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा? 5/22। ठीक है, यही बोला था ना, 22/5 बोला कि वर्तमान में उनकी आयु का योग। तो अगर मैं इसको नीचे करता तो 22/5 करता, इसको मैंने ऊपर कर दिया इसलिए 22 इधर कर दिया। 22/5 ही होगा। क्यों? क्योंकि ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु 22 अनुपात 5 है, ए और बी की, तो 5 इसके सामने आएगा और 22 इसके सामने आएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15x माइनस 70 बराबर 22x माइनस 308। ये कैसे हो जाएगा? 5 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, माइनस है तो माइनस करिए, 5 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 22 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x, और 14 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 308। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? इसको इसे माइनस कर दिए 238, तो x बराबर 34। अब 34 क्या है? b की आयु है, वो भी 14 वर्ष बाद है, तो b की वर्तमान आयु पूछा है तो क्या हो जाएगा? 14 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 34 माइनस 14 बराबर 20 ईयर। यही आपका आंसर है, क्योंकि x बराबर जो 34 आया है वो क्या है? वो 34 14 वर्ष बाद थी, 14 वर्ष बाद x थी, x के बराबर 34 आया है, तो इस 34 में हमको 14 माइनस करना पड़ेगा तो हम 20 में आएंगे, यानी वर्तमान आयु में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? नोट्स बनाते रहिएगा, और मैं बता रहा हूं अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आपको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वर्तमान में पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है। वर्तमान में पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है, पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है, रहने दीजिए। आज से 20 वर्ष बाद क्यू की उम्र, आज से 20 वर्ष बाद क्यू की उम्र, आज से 20 वर्ष बाद क्यू की उम्र आज से 5 वर्ष पूर्व पी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। पी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, आज से 8 वर्ष बाद क्यू की उम्र बताइए। देखो ये लेंदी क्वेश्चन है, आज से 8 वर्ष बाद क्यू की उम्र बताना है, क्यू की उम्र बताइए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बोला है, इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन कहूंगा कि सीजीएल लेवल का है ये क्वेश्चन। वर्तमान में पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है, छोटा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा। मैंने बताया था आपको कि पी माइनस क्यू बराबर 5 साल हो जाए। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का अंतर होगा तो ही बड़ा छोटा होगा ना। आज से 20 वर्ष बाद क्यू की उम्र, आज से 20 वर्ष बाद जो क्यू की उम्र थी ना, आज से 5 वर्ष पूर्व पहले पी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। देखो कैसा क्वेश्चन, मैंने आपको पहले क्या बताया है कि पी माइनस क्यू बराबर 5 वर्ष। क्यों ऐसा? क्योंकि वर्तमान में पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है, छोटा हो या बड़ा दोनों का अंतर होगा तो ही छोटा बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं जो पी की उम्र है ना, पी की उम्र कितनी है? एक्स है, और क्यू की उम्र में मान लेता हूं एक्स प्लस 5। ऐसा भी मैं मान के कर सकता हूं। जो देखो वर्तमान में पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है, तो 5 वर्ष छोटा है तो मैं मान लिया पी को एक्स, तो क्यू को क्या मानना पड़ेगा? 5 वर्ष बड़ा क्यू है ना। अगर पी छोटा है तो क्यू बड़ा होगा, तो एक्स प्लस 5। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है कि आज से 20 वर्ष बाद क्यू की उम्र, आज से 20 वर्ष बाद क्यू की उम्र कितनी हो जाएगी मुझे बताइए? एक्स प्लस 25। क्यों ऐसा? क्योंकि 20 वर्ष बाद बोला है, आज से 20 वर्ष बाद, और 5 पहले था, तो एक्स प्लस 25 क्यू हो गया। अब आज से 5 वर्ष बाद पी की उम्र बोला है, 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5। ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? बहुत सरल भाषा में बेसिक लेवल समझा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या क्या बोलता है, और ऐसे ट्विस्ट, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है,
कुछ स्टूडेंट इसको 5 से 6 बार सिर्फ पढ़ते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन में करना कैसे, क्वेश्चन को कैसे करें। तो मैं बता रहा हूं ना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आप करते जाइए, और ये चीज देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन में बोला था आज से 20 वर्ष बाद क्यू की उम्र, तो पहले वर्तमान में क्यू की उम्र x + 5 थी, 20 वर्ष बाद तो 20 + 5 25, ये 20 वर्ष बाद हो गया। पी को क्या बोला था? पी की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये हो जाएगा x + 5। अब आगे लाइन क्या बोला है? उसकी उम्र की दुगनी हो जाएगी। किसके? पी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि क्यू + 20 बराबर कर देता हूं, क्यू + 20 बराबर कर देता हूं 2x - 5 के? भाई 20 वर्ष बाद जो क्यू की उम्र है, 20 वर्ष बाद जो क्यू की उम्र है वो कैसी हो जाएगी? पी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो पी कितना है? x - 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व मैंने मान लिया इसको। क्लियर है? तो यहां से कर दीजिए, यहां से क्या कर देंगे आप? अच्छा, इसको ऐसे मत करिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे मत करिए, ऐसे करिए। देखिए, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। पी का 5 वर्ष पूर्व जो रिश्ता था वो क्यू से कितना है? दुगुना है। क्यू का 20 साल बाद और पी का 5 वर्ष पहले का दुगुना है। तो क्या मैं आपसे नहीं कह सकता क्या कि x - 5 बटे x + 25 बराबर 1/2? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यही तो बोला है, और मैं उससे जो अभी समझा रहा था वो भी अभी सही थे, लेकिन क्या है वो लेंदी थोड़ा जाएगा, ये आपके लिए बेस्ट कंटेंट रहे। x - 5, पी की उम्र 5 साल पहले, क्यू की उम्र की 20 साल की बाद का अनुपात 1:2 है, क्योंकि दोगुनी है पी की उम्र की। पी की उम्र अगर 1 है तो क्यू की उम्र दोगुनी हो गई है, हो गई ना? और वही मैंने लिखा जो क्वेश्चन में बोला है। सॉल्व कर दीजिए इसको। 2x - 10, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, बराबर कितना हो जाएगा? x + 25। इस एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2x - x, अब ये x इधर रहता है प्लस में और इधर जाएगा तो माइनस में हमेशा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो न्यू बिगिनर्स है उनको बताना पड़ेगा कि x इधर प्लस में है, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 25 है और ये -10 है, इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो ये x बराबर 2x में x घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35 साल। x बराबर कितना हो जाएगा? 35 ईयर्स। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था? आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि 8 वर्ष बाद q की उम्र बताना है। तो q की जो वर्तमान उम्र हमने कितनी मानी थी? वर्तमान उम्र हमने कितनी मानी थी? x + 5, तो 35 साल x बराबर हो गया, तो वर्तमान उम्र में 5 साल और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 साल। अब 40 साल इसकी वर्तमान उम्र हुई। अब क्वेश्चन में बोला है 8 वर्ष बाद बताना है, तो 40 में 8 फिर जोड़ना पड़ेगा, तो क्यू की आयु कितनी हो जाएगी? क्यू की आयु कितनी हो जाएगा? 40 + 8 बराबर 48 ईयर्स। और यही आपका आंसर है। सरल भाषा है लेकिन थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए। लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बार पढ़ेंगे एग्जाम में, फिर छोड़ के चले आए, क्योंकि दूसरी लाइन उनको समझ भी नहीं आती है कि सब बोल कैसे दिया और करना क्या है इसमें। पहली लाइन तो चलो P - Q बराबर 5 ईयर्स, और मैं पिछला जो मेथड बता रहा था Q + 20 बराबर x - 5, तो आप दिक्कत में आ जाते हो। क्या है, लेंदी हो जाता, और लेंदी होता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई किया था और दिया भी है, बस आप लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर पसंद आता है तो आपको खींच के लाइक करना है। खींच के लाइक करना है, इट मींस क्या करना है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। चैनल का नाम क्या था, मैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं IBPS के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और सेम उसी बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा जो PYQ रहता है, उससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन था वो PYQ है, और कल जो कराएंगे वो एक्सपेक्टेड रहेगा। आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।